जो पैसा लूटते हैं ना वो गोबर खाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी बुद्धि को दिमाग में लेकर आए। दलाल है कुछ, उन्होंने कुछ चिट्ठी दे दी होगी 2-4-10 लोगों ने। दलाल तो हर जगह समय होते आए, अंग्रेजों के टाइम में भी, आज भी दलाल के लोग हैं, वो बीजेपी के दलाल है। सीनियर है, सब नजरबंद कर लिए, किसी को आने नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों हम किस देश में रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, हमें यही नहीं पता। हम ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं। बड़े बड़े मित्रों ने जो चुनाव प्रचार में ट्रक भर भर के पैसा दिया है, आप उन्हीं के हित में आप जो फैसले दे रहे हैं वो उसी का आज ये परिणाम है। पूरा देश का किसान और पूरे देश का जवान आज आपके विरोध में खड़ा है। आपको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जितना जल्दी आपको सद्बुद्धि आए उतना ही अच्छा है। सरकार कह रही है कि किसान थोड़े से भ्रमित हैं, तो जो पूर्व सैनिक है वो सड़कों पे आ गए, तो क्या सैनिक भी भ्रमित हो गए क्या? शायद देखिए, हम तो अन्न खाते हैं, हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता के बेटे हैं, हम अन्न खाते हैं। और जो सरकार में बैठे हो तो गोबर खाते हैं, वो जो पैसा लूटते हैं ना वो गोबर खाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी बुद्धि को दिमाग में लेकर आए। क्या बात कर रहे हैं? वो गलत बातें जो भ्रमित कर रहे हैं। ये किसान है, कभी इनको खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी इनको पाकिस्तानी बता रहे हैं। कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो मीडिया है बिकी हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है। मीडिया का काम होता था, मीडिया अपना रोल अदा करती थी, जो सरकार के विपक्ष में बात करती थी, जो काम करती थी उसकी जो है व्याख्यान भी करती थी। लेकिन जो जन विरोधी काम होते थे मीडिया उसको रोकने का काम करती थी, ब्रेक का काम करती थी। लेकिन आज सारी की सारी जो चाटुकार मीडिया है, ये तो धन्यवाद है आप लोगों को कि आप लोग हमारी बात पूरी पब्लिक में पहुंचा रहे हैं। भाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया ने अपना जो रोल अदा करना चाहिए और वो मीडिया बिक चुकी है, बिकाऊ मीडिया है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज देश ऐसे लोगों के हाथ में आ गया, उन्होंने मीडिया को भी मैनेज कर लिया, सारी ताकतों को मैनेज कर लिया। अगर आज नहीं चाहते तो ये किसान अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बन के काम करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नीति होगी। आज अडानी कहते हैं कि जी ये तो किसान हित में है। मुझे एक चीज बताइए, अडानी साहब के बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं पानीपत के पास में, जैसा कि मुझे पता चला नौलत्था गांव में 100 एकड़ जमीन खरीदने के लिए कितना वक्त लगा होगा? 100 एकड़ जमीन खरीदने के लिए बात हुई होगी, सौदा हुआ होगा, खरीदा है, वहां पर काम चल रहे हैं साहब, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तैयारी है। क्योंकि अपने व्यापारी मित्रों को पहले ही आश्वासन दे दिया मोदी साहब ने, आप चिंता मत करिए, आप बनाना चालू करिए, मैं हूं ना, इन कानूनों को मैं पास करूंगा। पहले के समय में एक भंडारण की एक सीमा थी, अगर कोई भी व्यापारी था लिमिट में स्टॉक करता था और लिमिट से ज्यादा होता था उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। आज मोदी साहब ने छूट दी थी। अडानी के पास में, अंबानी के पास तो इतना पैसा है कि सारे देश का अनाज खरीद लेंगे किसी भी भाव में और फिर अपनी मोहर मार करके लेंगे 20 रुपए किलो और उसको बेचेंगे 50 रुपए किलो। ये किसान तो पेट भर लेंगे, इनके तो खेत में अन्न पैदा होता है कैसे भी करके। अगर 100 रुपए किलो भी होगा तो ये तो भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन जो बेचारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो बेचारे सैलरी होल्डर हैं, जो 20 रुपए किलो, 22 रुपए, 25 रुपए किलो आज गेहूं का आटा खरीदते हैं, उनकी शामत आने वाली है, उनकी शामत आने वाली साहब। देश के अंदर उनको 80 रुपए किलो आटा मिलेगा ना, तब उनको पता चलेगा जो आज मोदी साहब की दलाली कर रहे हैं, जो आज बीजेपी की दलाली कर रहे हैं ना, और इनको आतंकवादी और खालिस्तानी बात करके कर रहे हैं। मैं कहता हूं जो सत्ता पक्ष का जो साथ देता है वो दलाल की औलाद होता है, वो दलाल की औलाद है। जिस टाइम अंग्रेज आए, अंग्रेजों की दलाली करी कुछ लोगों ने और उन्हीं दलालों के दम पर देश का शोषण 500 साल करके गए। 500 साल। आज भी जो सत्ता पक्ष का, जो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, 100% उनके बाप दादों ने, उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की दलाली की होगी। अपनी अस्मिता को बेचा होगा, अपनी बहन बेटी को परोसा होगा। वो दलालों की औलाद आज बीजेपी का साथ दे रहे हैं, दलाल है वो लोग। मुझे पीड़ा होती है जो ऐसे दलाल देश के अंदर इन बोले वाले किसानों को, जो देश का पेट भरते हैं। हमारे पिता धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है और इन्हीं के बेटे पोते हम इन्हीं के संस्कार लेकर के देश की सीमाओं की शर्तों की रक्षा करते हैं। किसान पूरे देश का अन्नदाता है, हम देश की रक्षा करते हैं। आज ये दोनों सड़कों पर है। आज हमारी भी पेंशन और उसमें कटौती की बातें चल रही है। जनरल सीडीएस रावत साहब, बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे प्रपोजल मोदी साहब के पास भेज रहे हैं जो कि बहुत ही सैनिकों को आने वाले जो हमारे सैनिक भाई आएंगे उनकी पेंशन आती होंगी। कैसे निकम्मे लोग सरकार में बैठ गए साहब। मैं तो प्रार्थना करता हूं
कि भगवान ऐसे निकम्मों को सद्बुद्धि दे और ये किसान पिछले अपना काम धंधा छोड़ करके और अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर यहाँ पर ठंड में ठिठुर रहे। जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लीजिए और नहीं तो आपको लेना पड़ेगा। ये किसान है, ये अन्नदाता है, ये हटने वाले नहीं है। तपते हुए रेगिस्तान में, तपती हुई धूप में और ऐसे ठिठुरते हुए उसमें खेत में अन्न पैदा करते हैं। 3-3 महीने तपस्या करते हैं, जब अन्न आता है। ऐसा नहीं आता अन्न के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पकता है। उसको ऊपर उठते हुए देखता है, वो पकता तब देखता है और तब जाके उसको काटते पीट के दिखाता है। आप इनको अपना इनका कानून नहीं पास करें। कोई भी फैक्ट्री मालिक है अपना रेट निर्धारण करता है, लेकिन किसान की जो खेती है उसकी दलाली होती है, दलाली। कमाल की बात है। देखिए ये अपने जो अन्न पैदा करता उसका दाम भी तय नहीं कर सकता। और थोड़ी सी उनसे एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप दे दीजिए। अगर उससे नीचे कोई खरीदेगा उसको सजा मिले। क्या मांग रहे हैं सर? प्रधानमंत्री कच्छ में गए थे कल और लंबे लंबे लच्छेदार भाषण दे रहे थे। मतलब वहाँ के किसानों से तो वो मिल सकते हैं और जो किसान उनके बगल में बैठे हैं उनसे मिल नहीं रहे, तो आप क्या कहोगे उनसे? पूर्व सैनिक मोदी साहब को सिर्फ लच्छेदार बातें आती हैं। वो बहुत शातिर व्यक्ति हैं। देखिए भावुकता से भलाई होती है। वो भावुक तो है नहीं, उसके मन में कोई भावुकता नहीं है, वो शातिरता है। और शातिरता से तो पब्लिक को सिर्फ मूर्ख बनाया जा सकता है। वो मूर्ख बनाने के काम करते हैं। ऐसी मीठी मीठी बात करेंगे जैसे बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन हितैषी नहीं है। मैं एक सैनिक हूँ, मैंने अपनी सच्चाई से बात रखी है। मेरे अंदर कोई, मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और हम किसान इतना यहाँ पर अपना समर्थन, पूरे बॉर्डरों पर हमारे हजारों सैनिक आएंगे और सरकार को ये वापस लेना पड़ेगा। सर मीडिया में एक तबका है जो ये कह रहा है कि किसान आपस में ही भिड़ रहे हैं, यानी एक तबका जो है समर्थन कर रहा है और एक इसके विरोध में है। नहीं, ये सड़कों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन मोदी मीडिया में ये सीन देखने को मिल रहा है कि भ्रमित कर रहे हैं, वो पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित किया जा रहा है। वो मीडिया है जो बिकाऊ मीडिया है, जो दलाल मीडिया है। मैं तो एक चीज कहता हूँ साहब, मैं तो एक चीज कहता हूँ कि जो मीडिया है ना, जो दलाल मीडिया, कुछ गिने चुने चैनल है, सारे मिलकर इनके जो स्टूडियो ना, इनको फूक दो सब। जब तक ये नहीं फूकेंगे ना गद्दार मीडिया, जो दलाल मीडिया, तब तक काम नहीं चलेगा मेरे भाई। यही भ्रमित कर रहे हैं। मेरे देश का कोई लड़ना नहीं चाहता। आज तो लड़ा तो यही रहे हैं, जगह जगह बैठ के वार पता नहीं क्या क्या डिबेट करवाते हैं, कैसे कैसे नाम देते हैं। अरे भाई डिबेट का डिबेट होती है, वाद विवाद होता है। आप उसको पता नहीं आर पार की लड़ाई, पता नहीं कैसे कैसे उनको संज्ञा देते हैं। आप लोगों को लड़वा रहे हैं मीडिया, जो इस प्रकार की मीडिया है, खोदी मीडिया, वो लोगों को लड़वा रही है। कोई नहीं किसान जो है या फिर विपक्ष में आता, कुछ दलाल है, कुछ उन्होंने कुछ चिट्ठी दे दी होगी 2-4-10 लोगों ने। दलाल तो हर जगह समय होते आए, अंग्रेजों के टाइम में भी थे, आज भी दलाल के लोग हैं, वो बीजेपी के दलाल है बस। अब पहुंच तो गए मैडम जी, पर लेकिन हमारा जो बड़े बड़े ट्रैक्टर है वो छोटे रास्ते में मोटरसाइकिल तो आएगी, ट्रॉली जो हमें रोक रखी वो कहाँ करा नजरबंद कर लिए हमारे बहुत हमारे संगठन के जो सीनियर है सब नजरबंद कर लिए, घर में रोक लिए, किसी को आने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों हम किस देश में रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, हमें यही नहीं पता। हम ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ये हाल हो रहा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, प्रशासन से बैर नहीं, मोदी से नहीं, प्रशासन से बैर नहीं, मोदी से नहीं, प्रशासन से बैर नहीं, मोदी से नहीं, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अब किसान चुप घर में नहीं बैठने वाला है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पाकिस्तान में हैं। क्यों नहीं आने दे रहा है यहाँ पे सरकार, क्यों नहीं आने दे रही है, हमें क्यों रोक रहा है? हम तो गलत, हम अपने हक के लिए लड़ाई में लड़ अंगड़ाई है, तो अंगड़ाई है, जो टकराएगा चूर हो जाएगा, जो टकराएगा चूर हो जाएगा। वहाँ के हमारे जिला तक कर दिया, ये तो गौतम नगर कर देंगे।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।